ये प्लेसमेंट सिर्फ आपकी आमदनी, सिर्फ आपकी रोजी रोटी, सिर्फ आपका पोषण और बैंक में पैसे से कहीं ज्यादा मायने रखता है। हेलो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों, आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजी और दाई इरफान एक बार फिर आपके साथ अपने ही चैनल एस्ट्रो सुरेश से। हम नवाश में हाउस लॉर्ड्स और अलग अलग घरों की सीरीज कर रहे हैं। नवाश में अलग अलग राशियों में हाउस लॉर्ड्स की सीरीज कर रहे हैं। हम आपकी लग्न कुंडली डी एक चार्ट के हाउस लॉर्ड्स की सीरीज भी नवाश में कर रहे हैं, लेकिन हम डी एक चार्ट यानी लग्न कुंडली के हाउस लॉर्ड्स की सीरीज भी कर रहे हैं। वो किस तरह के नतीजे देते हैं, क्या हासिल होता है जब वो डी नौ चार्ट यानी नवांश चार्ट में अलग अलग राशियों में बैठते हैं। क्योंकि याद रखिए, नवांश चार्ट जैसा मैंने बार बार कहा है, वो उच्च संभावनाओं की कुंडली है। वो जो आपको लगभग मिल चुका है, वो जिसके पूरा होने की ज्यादा संभावना है, उसे हासिल करने के लिए। तो चूंकि नवांश यानी डी नौ चार्ट आपकी जिंदगी की संभावनाओं का सबसे बारीक विश्लेषण है, इसलिए ये देखना जरूरी है कि डी एक चार्ट के अलग अलग हाउस लॉर्ड्स इस बारीक विश्लेषण में जब नवांश यानी डी नौ चार्ट में बैठते हैं तो हमारे लिए अलग अलग नतीजे कैसे हासिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि डी एक चार्ट यानी लग्न कुंडली का दूसरे घर का मालिक जब नवांश में अलग अलग राशियों में बैठता है तो हमारे लिए किस तरह के नतीजे, किस तरह की संभावनाएं सामने लाता है। अब अगर दूसरे घर का मालिक आपकी नवांश कुंडली आपके डी नौ चार्ट में मेष राशि में है, तो जिस तरह हमें इसे देखना चाहिए वो सिर्फ डी नौ चार्ट में दूसरे घर के मालिक की राशि ही नहीं, बल्कि उसकी डी एक चार्ट में जगह के मुताबिक भी देखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जब दूसरे घर का मालिक नवांश यानी डी नौ चार्ट में मेष राशि में जाता है तो सबसे पहली बात जो उसके बारीक विश्लेषण में सामने आती है वो ये कि इस शख्स को अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। उसे ज्यादा पोषण पाने, अपनी आमदनी हासिल करने, अपनी रोजी रोटी या बैंक में पैसे पाने के लिए बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी। दूसरा, इस शख्स को अपनी जिंदगी में समस्या समाधान वाला नजरिया रखना चाहिए। बिना समस्या समाधान के नजरिए के, बिना लक्ष्य पाने, लक्ष्य बनाने या टारगेट पूरे करने के अप्रोच के ये शख्स बेहतर आमदनी, बेहतर नतीजे हासिल नहीं कर पाएगा। हालांकि इसे डी एक चार्ट में उसकी जगह के नजरिए से भी देखना चाहिए, वो डी एक चार्ट में किस राशि में या किस घर में बैठा है। तो मिसाल के तौर पर अगर डी एक चार्ट का दूसरे घर का मालिक डी एक चार्ट के पांचवें घर में बैठा है तो यहाँ ये संभावना दे रहा है कि शख्स कलात्मक योग्यता से जुड़े करियर से कमा सकता है या लोगों के सामने खुद को पेश करने, लोगों को मनाने या प्रस्तुति देने की क्षमता से। लेकिन चूंकि वो मेष राशि में है, जिसका मतलब है कि शख्स को अपने करियर में अपनी भूमिका में लोगों के सामने खुद को पेश करना पड़ सकता है, लेकिन समस्या समाधान वाले, समाधान केंद्रित अप्रोच के साथ। क्योंकि डी नौ चार्ट में डी एक चार्ट का दूसरे घर का मालिक मेष राशि में बैठा है, तो सिर्फ जब आप नतीजों को संयोजन में देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि नतीजे कैसे हासिल होंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बिना संघर्ष के, बिना समस्या समाधान के नजरिए के, बिना लक्ष्य केंद्रित अप्रोच के, बिना गोल गेटिंग अप्रोच के शख्स को वो बेहतर आमदनी नहीं मिल पाएगी जो उसे पसंद है, जो उसे प्यारा है, सिर्फ डी एक चार्ट में पांचवें घर में दूसरे घर के मालिक के बैठने के कारण। तो संयोजन में कोशिश करें और डी नौ चार्ट यानी नवांश कुंडली में मेष राशि में बैठे दूसरे घर के मालिक के नतीजे देखें। अब जब दूसरे घर का मालिक डी नौ चार्ट यानी नवांश कुंडली में वृषभ राशि में जाता है तो वृषभ राशि के बारे में क्या है। वृषभ राशि खास तौर पर नवांश कुंडली में राशि चक्र से एक बहुत मजबूत संयोजन है कि ये पैसा कमाने, बेहतर आमदनी की प्लेसमेंट है। लेकिन ये एक राशि भी है, वृषभ राशि पोषण की भी राशि है जो आप दूसरों के लिए बना रही है, सिर्फ अपने लिए नहीं। वृषभ लग्न वाले बहुत लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए कमाने या अपने लिए पोषण जुटाने की नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। और आमतौर पर दूसरे घर का मालिक जब नवांश में वृषभ राशि में जाता है तो ये शख्स देखेगा कि उसे अपनी जिंदगी में लगभग हमेशा ही किसी न किसी का ख्याल रखना पड़ेगा, कम से कम बहुत उम्र तक। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने बहुत लोग देखे हैं जो 70 के दशक के अंत में है, फिर भी वो कुछ जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। कभी कभी ये लोगों के साथ बांटने वाले भौतिक संसाधनों के जरिए हो सकता है, शायद पैसे, शायद प्रॉपर्टी किराया।
लेकिन बिजनेस से जुड़ी सलाह के जरिए भी, या ऐसी सलाह जो दूसरों के लिए भी पैसा ला सकती है, या वो सीधे या परोक्ष रूप से दूसरों को पोषण दे रही है या मदद कर रही है, तो ये एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है कि आप लंबे समय तक अपने करियर में, अपनी जिंदगी में कमाते रह सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्लेसमेंट भी है कि आप दूसरों को पोषण देते हैं। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, अगर आप दूसरों को पोषण दे रहे हैं और एक बहुत सिद्धांत केंद्रित अप्रोच के साथ, तो राशि चक्र आपको उच्च वादा देता है कि आमदनी बहुत उम्र तक ऊंची रह सकती है। हालांकि D1 चार्ट में दूसरे घर का मालिक किस घर में बैठा है, इसे भी देख लें। और फिर वो D9 चार्ट में नवांश में वृषभ राशि में बैठे दूसरे घर के मालिक से जुड़ जाता है। अब अगर दूसरे घर का मालिक नवांश में मिथुन राशि में है, तो ये वो प्लेसमेंट है जहां राशि चक्र आपको बता रहा है D1 चार्ट में दूसरे घर के मालिक की जगह के हिसाब से आपको जिस भी क्षेत्र में काम करना है, उस आमदनी, उस कमाई की गतिविधि में, या संसाधन या सफलता पाने की कोशिश की गतिविधि में, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता पर, लोगों तक पहुंचने की क्षमता पर। दूसरा घर आमदनी, पोषण का घर है और मिथुन राशि कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग की राशि है। तो बिना अपनी तारीफ खुद करे, बिना अपने बारे में बात किए, बेशक मार्केटिंग का मतलब ये भी है कि आप शायद किसी और के संसाधनों, किसी और की सेवाओं, किसी और के उत्पादों की मार्केटिंग कर रहे हो, शायद अपने भी। हालांकि बिना अपना ड्रम बजाए भी आप बेहतर सफलता नहीं पा सकते। तो अपनी कम्युनिकेशन क्षमता पर काम करें, दूसरों तक पहुंचने की क्षमता पर काम करें, अपने आप को बहुत मजबूती से ब्रांड करें और अपने आप से कुछ करने की या साइड में कुछ और बनाने की लकीर भी रखें। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनका दूसरे घर का मालिक मिथुन राशि में है, D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट में मिथुन राशि में बैठा है। कई बार ये लोग साइड में भी कुछ पैसे कमाते हैं, या उन्हें कुछ कमीशन मिल सकता है, या नौकरी से सिर्फ पैसे या सैलरी के अलावा भी कुछ फायदे मिल सकते हैं। तो समय समय पर साइड में कुछ प्रोत्साहन भी मिल सकते हैं। तो अगर आपके नवांश चार्ट में दूसरे घर का मालिक मिथुन राशि में है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता पर काम करें, अपनी सोशल स्किल्स पर काम करें, दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने की क्षमता पर काम करें, क्योंकि लंबे समय में वो आपको D1 चार्ट में दूसरे घर के मालिक की दिशा में बेहतर आमदनी, बेहतर रोजी रोटी दिलवा सकता है। अब अगर दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट यानी नवांश कुंडली में कर्क राशि में है, तो यह राशि चक्र आपको बता रहा है कि आपकी आमदनी के मामले में, आपकी रोजी रोटी के मामले में, आपके पोषण के मामले में आपको कितने पैसे मिलते हैं और आप बैंक में कितना रख पाते हैं, आपकी बचत क्या है, ये सब कर्क राशि से जुड़ा है। या आपके पैसे का सबसे बारीक विश्लेषण दूसरों का ख्याल रखने, दूसरों के साथ सहानुभूति रखने, दूसरों को सपोर्ट करने, दूसरों के साथ खड़े होने की आपकी क्षमता से जुड़ा है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, जो भी भूमिका आप निभा रहे हैं, D1 चार्ट में आपका दूसरे घर का मालिक किस घर में बैठा है, उसके हिसाब से, उस काम से जुड़े, उस जिम्मेदारी से जुड़े, आपको ज्यादा देखभाल करने वाले बनना होगा, ज्यादा सहानुभूति रखने वाले बनना होगा। आपको ऐसा शख्स बनना होगा जो ज्यादा सहायक हो। सिर्फ तभी आप ज्यादा नतीजे पा सकते हैं। ऐसा है, अगर D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक D1 चार्ट के 9वें घर में बैठा है, लेकिन नवांश में कर्क राशि में चला गया है, तो इसका मतलब है कि आपका करियर शिक्षा, उच्च योग्यता से जुड़ा हो सकता है। हालांकि उस भूमिका में आपको ज्यादा सहायक, ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और अपने विद्यार्थियों या साथी सहकर्मियों, साथी शिक्षकों, साथी प्रोफेसरों की ज्यादा समझ रखने वाले बनना होगा। सिर्फ तभी आप अपने लिए एक बेहतर नाम कमा पाएंगे और आप बेहतर आमदनी, बेहतर प्रोत्साहन भी पा सकते हैं। तो बिना अपने करियर, काम, बिजनेस में देखभाल, सहानुभूति, समझ की लकीर के आप D1 चार्ट में दूसरे घर के मालिक की जगह के बेहतर नतीजे नहीं पा सकते, जब वो नवांश कुंडली में कर्क राशि में बैठ जाता है। अब जब D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट में सिंह राशि में बैठता है, तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां राशि चक्र आपको बता रहा है, जो भी भूमिका आप अपनी जिंदगी में, अपने करियर में निभाने वाले हैं, आमदनी पाने की कोशिशों में, बेहतर रोजी रोटी पाने की आपकी क्षमता या कोशिशों या कार्यों में, या बैंक में ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश में, वहां आपको खुद के लिए जिम्मेदारी उठानी होगी। कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है,
और जिम्मेदारी ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश के लिए भी है। अगर आप ज्यादा पैसे बचा पाते हैं तो पैसा बढ़ेगा। अब कई बार ये एक ऐसी प्लेसमेंट भी है जहां खर्चे जैसी चुनौती आपके लिए ये है कि आपके ज्यादा खर्चों के बावजूद आप कैसे अपनी बचत में कुछ पैसे डाल पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो राशि चक्र आपको वादा करता है कि आप ज्यादा पैसे, ज्यादा रोजी रोटी पाने की कोशिशों में बेहतर आमदनी, बेहतर सफलता पा सकते हैं। लेकिन वो भी D1 चार्ट में आपके दूसरे घर के मालिक की जगह से जुड़ना चाहिए। अगर आपके D1 चार्ट में दूसरे घर का मालिक मिसाल के तौर पर 12वें घर में बैठा है तो अपनी जन्मभूमि से दूर काम करने की आपकी क्षमता में, अपने जन्म स्थान से दूर या एक ऐसी भूमिका में जहां आप अकेले हैं या एकांत में काम कर रहे हैं या विदेश में, उस भूमिका में आपको ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी और लीड लेनी होगी ताकि आप अपनी आमदनी कमा सके और दूसरों के लिए भी खड़े हो सके। लीडरशिप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, और एक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, जिम्मेदारी भरे तरीके से। तब आप विदेश में भी बेहतर आमदनी पा सकते हैं जहां आप दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी आमदनी पाने के लिए लीड लेते हैं। अब अगर D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक नवांश यानी D9 चार्ट में कन्या राशि में चला जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राशि चक्र आपको बता रहा है कि आपकी आमदनी, आपकी बेहतर कमाई, आपकी रोजी रोटी या बैंक में पैसे बचाने की आपकी क्षमता पाने की उच्च संभावना आपके माइंडसेट, आपके चरित्र, आपकी पर्सनैलिटी से आएगी। ऐसे शख्स की जो सेवा करना चाहता है, जो दूसरों की मदद करना चाहता है, जो दूसरों को सपोर्ट करना चाहता है। शायद सबसे बारीक विश्लेषण में आप में जो भी भूमिका आप निभा रही हैं उसमें एक हीलिंग टच भी होगा। तो जो भी भूमिका आप निभा रहे हैं आप में एक हीलिंग टच हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका दूसरे घर का मालिक आपके D1 चार्ट में छठे घर में बैठा है और D9 चार्ट यानी नवांश कुंडली में कन्या राशि में चला गया है जहां वो D1 चार्ट में छठे घर में बैठा है, इसका मतलब है कि आप डॉक्टर हो सकते हैं और फिर आप में हीलिंग टच है। या अगर आपका दूसरे घर का मालिक D1 चार्ट में छठे घर में है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप वकील हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसे भी हैं जिनमें आपके क्लाइंट्स के लिए हीलिंग टच है। आप सिर्फ उनसे पैसे लेने की कोशिश नहीं कर रहे, ज्यादा पैसे पाने के लिए झूठ बोलकर रास्ता नहीं बना रहे, बल्कि आप में अपने क्लाइंट्स के लिए एक हीलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी है। आप में वो सहानुभूतिपूर्ण सर्विस ओरिएंटेशन भी है कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करनी है। सिर्फ जब आप ऐसा करेंगे तभी आप बेहतर आमदनी पा सकते हैं। जब दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट में कन्या राशि में जाता है, क्यों? क्योंकि जिस भी घर से आपको जुड़ना है उस कमरे में आप कैसे एक सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट रख पाते हैं, लगभग एक नौकर जैसा माइंडसेट। बेहतर आमदनी पाने के लिए एक हीलिंग राशि चक्र चाहता है कि आप निभाए। अब दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट यानी नवांश कुंडली में तुला राशि में जाता है। इसका मतलब है कि राशि चक्र आपको उच्च संभावना दे रहा है कि बेहतर आमदनी पाने, ज्यादा पैसे कमाने की आपकी भूमिका में, जहां से भी आपकी रोजी रोटी आ रही है और जहां से संसाधन आप ज्यादा पैसे बचा पाएंगे, बैंक में ज्यादा पैसे पाएंगे। ये सब आपके रिश्ते बनाने, कनेक्शन, परिचितों और एक संतुलन बनाने की आपकी क्षमता पर आधारित होगा। चुनौती कभी कभी ये है कि आप सोच सकते हैं कि आप अपने अप्रोच में ज्यादा संतुलित हैं, लेकिन आप ज्यादा करते चले जा सकते हैं क्योंकि D9 चार्ट में सबसे बारीक विश्लेषण में आपका पर्सनैलिटी कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है। और इसलिए क्योंकि सबसे बारीक विश्लेषण में आपका दूसरे घर का मालिक तुला राशि में है, राशि चक्र कहता है सिर्फ रिश्ते और रिश्ते में संतुलन के जरिए ही आप बेहतर आमदनी कमा पाएंगे और बेहतर रोजी रोटी भी कमा पाएंगे और दूसरों के लिए बेहतर पोषण भी पा सकते हैं। और ये तुला में है, जिसका मतलब है आपको दूसरों के लिए पोषण देने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अब आपको इसे D1 चार्ट में दूसरे घर के मालिक की जगह से जोड़ना होगा। अगर दूसरे घर का मालिक मिसाल के तौर पर D1 चार्ट में तीसरे घर में बैठा है और अब D9 चार्ट में तुला राशि में चला गया है तो इसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन करने की क्षमता में, लोगों तक पहुंचने की क्षमता में, शायद सोशल मीडिया अप्रोच में भी आपका फोकस रिश्तों पर होना चाहिए। आपका फोकस संतुलन पर होना चाहिए। सिर्फ तभी आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे।
वरना आपकी मार्केटिंग क्षमता में, दूसरों को प्रभावित करने की चाहत में, अगर आप इस बात पर नजर नहीं रखते कि रिश्ता जरूरी है, संतुलन जरूरी है, आपके नतीजे और दूसरों के नतीजे के बीच अगर फोकस सिर्फ खुद पर है, रिश्ते में नहीं, संतुलित तरीके से नहीं, तो आमदनी आपके लिए उतनी फलदायक नहीं होगी, कोशिशें उतनी फलदायक नहीं होंगी। अब अगर D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में चला जाता है, हाँ, ये थोड़ी ट्रिकी प्लेसमेंट है, जहां राशि चक्र आपको बता रहा है कि सबसे बारीक विश्लेषण में, ज्यादा पैसे कमाने की आपकी कोशिश में, बेहतर आमदनी पाने की कोशिश में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। कुछ घटनाएं घट सकती है, कुछ सूरत हाल बन सकते हैं जहां अचानक आपकी आमदनी वैसी नहीं रह सकती जैसी थी। तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपकी कमाई में स्थिरता है, आपकी आमदनी के तरीके में स्थिरता है, लेकिन अचानक कोई सूरत हाल आता है, काम से जुड़ा या ऐसा, शायद जिंदगी में भी, जिसकी वजह से आपको कोई फैसला लेना पड़ता है, आपको कोई समस्या सुलझानी पड़ती है, और उस सूरत हाल की वजह से आपको शायद अपनी एक भूमिका या अपनी एक नौकरी या करियर छोड़ना पड़ सकता है, या शायद बदलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से एक अचानक यू टर्न लेना पड़ सकता है। आपको एक अलग दिशा लेनी पड़ सकती है, ताकि या तो आप उसी तरह आमदनी कमाते रहें, उसी तरह रोजी रोटी चलाते रहें, या एक अलग टेंजेंट में, एक अलग दिशा में, शायद या तो अचानक उत्साह या अचानक खर्च बेहतर आमदनी पाने में, या यहाँ तक कि इस बात में समझौता करने में कि आप कैसे पा रहे हैं। तो कुछ अचानक बात होती है जो अब तक होती रहती है। करियर के फैसले भी कई बार हो सकते हैं। आपको कोई खास फैसला लेना पड़ता है जिसकी वजह से आप एक खास ट्रैजेक्टरी में बढ़ रहे हैं, एक खास भूमिका में या अलग भूमिका में या अलग संगठन में, और इनमें से ज्यादातर बहुत अच्छी तरह प्लान नहीं हो सकते, वो आपके पास आ सकते हैं। आप थोड़ा प्लान कर सकते हैं, लेकिन आखिरी नतीजा क्या है वो आपके हाथ में नहीं है। और इसे D1 चार्ट में दूसरे घर के मालिक की जगह से जोड़ें। मिसाल के तौर पर, अगर आपका दूसरे घर का मालिक आपके D1 चार्ट में 10वें घर में है, अब D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में चला गया है, तो ये लगभग तय है कि आपके करियर में, आपकी आमदनी के मामले में, आपकी रोजी रोटी के मामले में न सिर्फ उतार चढ़ाव होंगे, बल्कि आपके सुपरवाइजरों के साथ रिश्ते, काम पर वरिष्ठ लोगों से जुड़ने की आपकी क्षमता भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, या चुनौतियां हो सकती है। आपकी जिंदगी में कम से कम एक दो बॉस ऐसे होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, या आपके तत्काल बॉस आपको परेशान न करे, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट में कोई वरिष्ठ बॉस या वरिष्ठ शख्स हो सकता है जो आप पर ज्यादा चुनौतियां फेंके, और आप नहीं जानते कि उस सूरत हाल में अपना ख्याल कैसे रखें। तो हमेशा काम पर कोई चुनौती रहेगी, शायद किसी वरिष्ठ के साथ, इस प्लेसमेंट की वजह से, और अचानक उतार चढ़ाव भी होंगे जिनका आपको D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में बैठे दूसरे घर के मालिक की वजह से समय समय पर ख्याल रखना पड़ सकता है। अब दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट यानी नवांश कुंडली में धनु राशि में है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राशि चक्र आपको बता रहा है कि सबसे बारीक विश्लेषण में, आपकी बेहतर पोषण कमाने की क्षमता में, बेहतर रोजी रोटी कमाने की क्षमता में, आपको अपनी क्षमता का ख्याल रखना होगा कि आप अपने अनुभवों से सीख पाते हैं या नहीं। सूरत हाल से सीखने की आपकी क्षमता, अगर आप सूरत हाल से नहीं सीखते, अगर आप उन अनुभवों से नहीं सीखते जो राशि चक्र समय समय पर आपसे ले चुका है, तो आप या तो अपनी आमदनी नहीं बढ़ा पाएंगे, या रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे, या उसमें स्थिरता नहीं रख पाएंगे, कभी कभी उसे बढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो बिना अपनी आंखें खुली रखे, बिना कान जमीन पर रखे, बिना ये जाने कि आपके काम में, आपके आसपास क्या हो रहा है जाने, और ये भी जाने कि अफवाह क्या है, ये न जाने की सूरत हाल क्या है, सूरत हाल से सीखने के लिए तैयार न हो, या आसपास के माहौल, आसपास की सूरत हाल, शायद काम पर राजनीतिक सूरत हाल से सीखने के लिए तैयार न हो, बिना जाने, बिना उससे निपट पाए, आप बढ़ नहीं पाएंगे। अब धनु राशि में D9 चार्ट में दूसरे घर के मालिक की उस प्लेसमेंट को जोड़ें। D1 चार्ट में आपके लग्न चार्ट में दूसरे घर का मालिक कहाँ बैठा है? तो अगर दूसरे घर का मालिक मिसाल के तौर पर D1 चार्ट में लग्न में बैठा है, लग्न चार्ट में, और अब D9 चार्ट में धनु राशि में चला गया है, तो इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी आपको कुछ न कुछ सूरत हाल मिलेगा जिससे आपको सीखना होगा, और उसके जरिए आप अपनी बेहतर आमदनी, बेहतर पोषण भी पा सकते हैं।
आपको दूसरों का ख्याल रखना सीखना होगा, सिर्फ अपने पोषण के जरिए ही नहीं बल्कि लक्ष्य बनाने से भी। आपके लक्ष्यों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए, कुछ आश्रितों, कुछ परिवार के सदस्यों को। और ये कभी कभी पूरी जिंदगी होता रहेगा जहां कोई राहत नहीं होगी। तो सीखना बहुत जरूरी है, और कभी कभी आपकी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में कमाई से जुड़ा हुआ कि आप सीखते रहें। ऐसा नहीं है कि आपकी सीख या कमाई सिर्फ आपके करियर या उच्च योग्यता पाने से जुड़ी सीख से जुड़ी है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर आप नहीं सीखते कि अपनी घरेलू जिंदगी से जुड़े भावनाओं का ख्याल कैसे रखें, तो आप काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे और उसके जरिए आप बेहतर आमदनी नहीं पा सकते। तो आपको समय समय पर सीखना होगा, आपको अलग अलग किस्म के सूरत हाल से निपटना होगा और फिर एक अमीर शख्स बनना होगा ताकि बेहतर आमदनी कमा सके। जब D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट में नवाश कुंडली में धनु राशि में चला जाता है। अब जब D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट में मकर राशि में चला जाता है, तो ये कागज पर एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। क्यों? दूसरे घर का मालिक खुद से 9 जगह दूर चला गया है, क्योंकि मकर राशि भी दर्शाती है ये आपके D9 चार्ट आपकी नवांश कुंडली में कलपुरुष कुंडली के हिसाब से 10वां घर नहीं भी हो सकता, वो 9 जगह चला गया है। तो इसका मतलब है कि बेहतर गेन हो सकते हैं अगर आप मकर राशि की पर्सनैलिटी दिखाते हैं, जिसका मतलब है अगर आप बहुत समर्पित हैं, बहुत प्रतिबद्ध हैं, अगर आप काम के प्रति अपने अप्रोच में बहुत अनुशासित हैं, अगर आप काम पर वरिष्ठों के प्रति अपने अप्रोच पर काम करते हैं, आप उनके साथ अच्छे रिश्ते रखने और उन्हें चमकाने में मदद करने की कोशिश करते हैं, तो आप काम से बेहतर गेन पा सकते हैं। तो जितना बेहतर आपकी क्षमता है वरिष्ठों के साथ काम करने की, आप अनुशासित तरीके से काम करते हैं, आप संरचित तरीके से काम करते हैं, पोषण उतना ही बेहतर होगा, अपनी रोजी रोटी बढ़ाने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी, बैंक में ज्यादा पैसे पाने की आपकी क्षमता भी उतनी ही बेहतर होगी। और आप देखेंगे कि अगर आपके वरिष्ठों के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो वो भी आपके केस को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको बेहतर आमदनी मिले, क्योंकि D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट में मकर राशि में चला गया है। हालांकि एक सीमित विश्लेषण में ये भी देखें कि वो D1 चार्ट में असल में किस घर में बैठा है। मिसाल के तौर पर अगर दूसरे घर का मालिक D1 चार्ट के छठे घर में बैठा है और अब D9 चार्ट में मकर राशि में चला गया है, तो इसका मतलब है कि बिना सेवा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध अप्रोच के, दूसरों की सेवा करने और काम पर वरिष्ठों की सेवा करने के बिना वो माइंडसेट रखे आप नहीं बढ़ पाएंगे। अब ये एक टफ चीज है कि मुझे अपने वरिष्ठों की सेवा करनी है, लेकिन कहीं कर्म ये है कि शायद आपने अपने पिछले इनिंग्स में अपने वरिष्ठों को कम आंका था, तो इस जंग में, इस इनिंग में आपको जिम्मेदारी वाला माइंडसेट, सर्विंग माइंडसेट, प्रतिबद्ध, अनुशासित, वफादारी वाला अप्रोच वरिष्ठों और अपने काम के प्रति दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वरिष्ठों के प्रति आपको झुकना है या आप जानते हैं चापलूसी वगैरह करनी है, बात वो नहीं है। बात यह है कि आप उनके साथ कैसे तालमेल में काम कर पाते हैं, अनुशासन के साथ आदेशों का पालन करते हैं और अपने करियर और काम के प्रति भी एक सर्विस माइंडसेट रखते हैं, सिर्फ वरिष्ठों के प्रति ही नहीं। और उसके जरिए आप बेहतर आमदनी पा सकते हैं, आप बेहतर भूमिका भी पा सकते हैं, बेहतर परिणाम भी पा सकते हैं और आप अपने करियर में तरक्की भी कर सकते हैं। जब D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट में नवांश कुंडली में मकर राशि में चला जाता है। अब जब D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक D9 चार्ट में कुंभ राशि में चला जाता है, तो यहाँ राशिचक्र आपको बता रहा है कि सबसे बारीक विश्लेषण में राशिचक्र लगभग आपसे वादा कर रहा है कि अगर आप में जनता के लिए, जनता के हित में कुछ करने का माइंडसेट है, आपके पास कुछ ऐसा है जो आप जनता के लिए या किसी मकसद के लिए करना चाहते हैं, कोई मकसद आपको बहुत आकर्षित करता है और आप उस दिशा में जाना चाहते हैं, आप उस ट्रैजेक्टरी पर जाना चाहते हैं, तो आप बेहतर सफलता पा सकते हैं। जहां आपका माइंडसेट है, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं बड़ी संख्या में लोगों के लिए फर्क लाना चाहता हूं, अगर आप में ऐसा माइंडसेट है, और ये आपके लिए भी जरूरी है कि आप बड़े मकसदों या बड़े संगठनों के लिए काम करें, आमदनी या बेहतर रोजी रोटी भी जब D1 चार्ट का दूसरे घर का मालिक कुंभ राशि में चला जाता है और कुछ ऐसा जहां आप समाज को वापस देने के बारे में सोच रहे हैं।
अगर आप एक ऐसी भूमिका में काम कर रहे हैं जहां आप सिर्फ अपनी रोजी रोटी या अपनी आमदनी के बारे में सोच रहे हैं, बिना किसी मकसद के, बिना किसी ऐसी चीज के जो आप दूसरों के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, आप अच्छे कनेक्शन नहीं बना पा रहे, सोशल कनेक्शन अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ा पा रहे, बड़े संगठनों और मकसदों के लिए काम कर पा रहे, तो बेहतर आमदनी आप तक नहीं आएगी, बेहतर पैसे, बेहतर प्रोत्साहन भी आप तक नहीं आएंगे। अब ये भी देखें कि भी एक चार्ट में आपका दूसरे घर का मालिक किस घर में बैठा है, फिर कुंभ राशि में उसकी प्लेसमेंट से जोड़े। तो अगर मिसाल के तौर पर वो डी एक चार्ट में 7वें घर में बैठा है, जिसका मतलब है सामाजिक मकसदों या बड़े संगठनों के लिए काम करने की आपकी क्षमता में आपको रिश्तों, साझेदारियों का भी ख्याल रखना होगा। तो जनता के लिए या सामाजिक मकसदों के लिए या बड़े मकसदों के लिए या बड़े संगठनों के लिए काम करने में ज्यादा देने की आपकी क्षमता में आपको एक टीम प्लेयर बनना होगा। आपको साझेदारी में काम करने में सक्षम होना होगा या दूसरों के साथ साझेदारी करने में सक्षम होना होगा, ताकि उस लक्ष्य प्राप्ति या लक्ष्य पाने की क्षमता या उस दिशा में बढ़ने की क्षमता पा सकें। आप किस सामाजिक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, किस बड़े संगठन के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बेहतर सफलता आप तक आएगी, बेहतर आमदनी भी आप तक आ सकती है, लेकिन तरक्की भी आप तक आ सकती है। अब अगर डी एक चार्ट का दूसरे घर का मालिक डी 9 चार्ट में मीन राशि में बैठा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे बारीक विश्लेषण में आपकी आमदनी, आपकी रोजी रोटी, खुद के लिए पोषण पाने और दूसरों को पोषण देने की आपकी क्षमता सिर्फ तभी आएगी जब आप ज्यादा रचनात्मक होंगे, जब आप ज्यादा कल्पनाशील होंगे। शायद कभी कभी आपको अपनी जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि विदेश जाना पड़ सकता है, विदेशी कंपनियों के साथ काम करना पड़ सकता है, विदेशी सलाहकारों के साथ भी काम करना पड़ सकता है। सिर्फ तभी आप बेहतर आमदनी पा सकते हैं, या आप में बेहतर आमदनी या बेहतर रोजी रोटी पाने की क्षमता होगी, या कोई भी रोजी रोटी इससे जुड़ी होगी। इसका यह भी मतलब है कि कई बार आपको दूसरों के लिए ज्यादा करना पड़ सकता है, अपने करियर में ज्यादा देना पड़ सकता है, अपनी जिम्मेदारियों में ज्यादा देना पड़ सकता है, और फिर कम पाना। या दूसरी तरफ शायद आपको एक उचित डील मिल रही हो, लेकिन आपके दिल की गहराई में आपको कभी ये एहसास नहीं हो सकता कि मुझे उस हिसाब से मिल रहा है जितनी मेहनत मैं डाल रहा हूँ, जितना योगदान मैं अपने काम में डाल रहा हूँ, मैं वो नहीं पा रहा। तो या तो एहसास है, लेकिन कई बार असल में ये सच है कि मीन राशि में दूसरे घर के मालिक के साथ बहुत लोगों के लिए मैंने देखा है, वो उस हद तक कभी नहीं पहुंचते जितनी मेहनत वो डाल पाए हैं, वो योगदान दे पाए हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि जो पोषण वो पा रही है वो किसी तरह से बेहतर कर्म के लिए भी जमा हो रहा है, तो वो बेहतर कर्म जमा कर रहे हैं, वो ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, भले ही हाथ में भौतिक संसाधन न पाने की कीमत पर। तो कई बार भले ही आपको लगे कि आपको थोड़ा कम आका जा रहा है, इसके बारे में ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि राशि चक्र आपके लिए बेहतर कर्म का वादा कर रहा है, बाद के सालों में आपके लिए बेहतर इनिंग्स। तो नवांश में मीन राशि में दूसरे घर का मालिक डी एक चार्ट में दूसरे घर का मालिक कहाँ बैठा है, ये जरूर देखें। 10वें घर में मिसाल के तौर पर, और अब नवांश में मीन राशि में चला गया है, तो ज्यादा मजबूत संभावना है कि आपकी बेहतर आमदनी, आपका पोषण किसी न किसी तरह सीधे या परोक्ष रूप से विदेशी क्लाइंट्स, विदेशी कंपनियों, एमएनसीज या विदेश में रहने से जुड़ जाएगा। तो कहीं न कहीं या आपकी शिक्षा विदेश से जुड़ी हो सकती है, या आपका कोई साथी या साझेदारी हो सकती है, या आपकी जिम्मेदारियां जुड़ सकती है, या परोक्ष रूप से आप एक ऐसे संगठन के लिए काम करते हैं जो आखिरकार विदेशियों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कनेक्शन आप देख पाएंगे जब दूसरे घर का मालिक मिसाल के तौर पर डी एक चार्ट में 10वें घर में बैठा है, लेकिन डी 9 चार्ट में मीन राशि में बैठा है। तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा कर ली है कि डी 9 चार्ट यानी नवांश में दूसरे घर के मालिक की प्लेसमेंट और उसका सबसे बारीक विश्लेषण आपके लिए कैसे अलग अलग संभावनाएं, उच्च संभावनाएं सामने लाएगा, जरूर देखें कि आपके डी एक चार्ट में आपका दूसरे घर का मालिक किस घर में बैठा है, और फिर डी एक चार्ट में वो किस राशि में जाता है, और फिर उन्हें एक साथ जोड़कर समझे कि बेहतर आमदनी पाने की उच्च संभावना कहां से आ रही है। खास तौर पर आज की दुनिया में जहां भौतिक संसाधन जरूरी है,
बेटर रोजी रोटी जरूरी है, ज्यादा पैसे का आना जरूरी है, बैंक में कुछ पैसे होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंचें। किसी और वीडियो के साथ अगली बार। ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है।